हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि मतलब संविधान उपचारों का अधिकार बताया गया इसको। ठीक है, यानी अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों का मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रीट या आप याचिका बोल सकते हो ये जारी की है। पहली रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यानी यहाँ के पास एक ट्रिक है, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उसके बाद पति से प्रतिरोध। ठीक है, उसके बाद परमेश्वर से परमादेश। ठीक है, और उसका से उत्प्रेषण। ठीक है, उसके बाद अधिकार से अधिकार परीक्षा। ठीक है, यानी अब आपको जानना है कि इनके अंदर बताया क्या गया है, ये 5 प्रकार की रीट क्या है, इनके अंदर क्या कुछ कहा गया है। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर बताया गया है कि ये मतलब व्यक्ति की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। ठीक है, अगर मान के चलो अगर कोई थाना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, ठीक है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर सहज शरीर या नियर मैजिस्ट्रेट हो या जज हो, उसको न्यायालय में प्रवेश करना मतलब कराना पड़ता है 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, चाहे मतलब उसके जो मतलब मान के चलो उसको किसी अलग राज्य में पकड़ा गया, ठीक है, जो जाने ले जाने का समय है वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, यानी सहज शरीर न्यायालय में प्रवेश करना इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद परमादेश, कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम न करे। मान के चलो आप किसी स्कूल में जाते हो, ठीक है, जो वहां का प्रिंसिपल है वो काम नहीं करता। ठीक है, या मतलब कहीं भी कर्मचारी में मतलब जो जहाँ पे सरकारी कर्मचारी है वहां पे आप जाते हो, वो आपका मतलब आपका कार्य नहीं करता। ठीक है, आपके कार्य को इग्नोर कर रहा है, उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट या अपने हाई कोर्ट में ये याचिका डाल सकते हो। उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, यानी जिसके लिए वह अधिकृत या आधिकारिक नहीं है। मान के चलो कोई भी पुलिस कर्मचारी है, ऐसे मतलब वो छोटी पोस्ट में है, ठीक है, लेकिन वो उससे बड़े अधिकारी का काम कर रहा है। ठीक है, यानी एक हवलदार एसआई का काम कर रहा है। ठीक है, अब मान के चलो वहां पे एसआई है छुट्टी पे। ठीक है, एसआई छुट्टी पे है, लेकिन जो हवलदार है या हेड कांस्टेबल है वो उसका कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी वो उस कार्य के लायक नहीं है, फिर भी वो कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी अपना जो उसका अधिकार है उससे मतलब ज्यादा हट बढ़ के, ठीक है, आगे बढ़कर कार्य करना, यानी उसको क्या कहा जाता है, अधिकार परीक्षा। आगे आता है प्रतिषेध, यानी उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी हो, यानी हाई कोर्ट या नीचे वाली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, उनके पास कोई ऐसा केस आया हो। ठीक है, मतलब जो अधिकारों से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, वो केस मतलब सुप्रीम कोर्ट में डालने की बजाय हाई कोर्ट ने अपने अंडर ले लिया। ठीक है, लेकिन वो फैसला सुना चुकी हो उसके अंदर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को दोबारा ओपन या इस फाइल को दोबारा ओपन कर सकती है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ये चुकी हो, ठीक है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट मान्य नहीं है। ठीक है, उस केस को सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर बुलाएगी, फिर वहां पे वो उस फैसले की सुनवाई होगी। ठीक है, उसके बाद आता है उत्प्रेषण, यानी निचली अदालत अपना अधिकार, ठीक है, आप मान के चलो निचली अदालत ने निचली अदालत में कोई केस आ चुका है, ठीक है, लेकिन यहां उसने फैसला नहीं सुनाया, वो मतलब केस चल रहा है। मान के चलो 2 राज्य के बीच या किसी मतलब स्वतंत्रता जो अधिकार है उनके बीच ऐसा केस चल रहा है, ठीक, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। मतलब जो केस सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए वो केस हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, फिर उस केस को सुप्रीम कोर्ट अपने मतलब वे अपने अधिकार से मांग सकती है कि भाई ये केस तुम्हारे लायक नहीं है, ये केस हमारे पास भेजो। ठीक है, आप इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रतिषेध में बताया गया है कि वह मतलब फैसला सुना चुकी हो। ठीक है, और उत्प्रेषण बताया है कि निचली अदालत में केस चल रहा हो, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको मांग सकती है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, उसके बाद आता